हेलो। हाँ, हेलो सर। जी दिलीप गायकवाड़ साहब, नमस्कार। नमस्ते सर जी। जी, मैं इस्माइल बाटलीवाला मुंबई से बोल रहा हूँ। और लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं, ये जो दिलीप गायकवाड़ साहब हैं जिनसे मेरी बात हो रही है, सांगली में रहते हैं, महाराष्ट्र के। और काफ़ी उम्र दराज हैं। बहुत बेहतर चिंतक हैं। और लेकिन आज उनसे मेरी बात करने का मामला ये है, इसलिए मैं इनसे बात करना चाहता हूं ताकि आप लोग भी, सारे लोग इनकी बात को सुन सकें। तो दिलीप गायकवाड़ साहब, सोशल मीडिया पर हमने आपका एक पोस्ट पढ़ा है और वो हाँ जी। पोस्ट मुझे पूरी तरह समझा नहीं है, इसलिए मुझे भी समझाइए। जो लोग इस बात को सुन रहे होंगे या आगे सुनेंगे, उन्हें भी समझाइए। आज आपने ये पोस्ट किया है कि मुसलमानों से दुश्मनी इनकी नहीं है, वो कुछ फंड का मामला है। मैं पूरी तरह समझा नहीं है, उसको जरा हिंदी में खुलासा समझाने की कोशिश करें। जी दिलीप गायकवाड़ साहब। हाँ जी साहब, बात यह है जी। कि समाज में जो जहर ठूस कर भरा जा रहा है, अच्छा। और वो तो वैसे बहुत दिनों की बात है कि ये आज का नहीं है। अच्छा। पीढ़ियों से, सदियों से ये चलता आ रहा है जी। कि किसी न किसी समाज को जलील करना अच्छा। और लूट मुख्य हेतु रहता है, लूट। अच्छा। और उस लूट के लिए जी। कोई तो भूत खड़ा करना रहता है, जी। कोई तो शत्रु खड़ा करना रहता है। जी। और पर लोगों को हमेशा डर के छाये में रखना पड़ता है। जी। कभी तो लूट मजबूत मिलती है ना। जी। 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 तो ये भट्ट मंडली ने ऐसे इतने फंडे खोजे हैं इस लूट के, अच्छा। कि इस समाज को कम से कम करोड़ों में हर कुटुंब की लूट हो गई है। अच्छा। अगर हम देखें जी। तो जो भी कर्मकांड हिंदू समाज तथाकथित या वैदिक समाज जी। कर्मकांड करते हैं, जी। उसको ना कोई वैज्ञानिक आधार है, जी। ना कोई आध्यात्मिक आधार है, जी। और धार्मिक भी नहीं है। जी। बस लोगों को लालच दिखाकर, जी। डरा धमकाकर जी। ये लूट हजारों सालों से हो रही है। जी। दूसरी महत्व की बात, जी। इस डर में जी। कुछ फैक्टर्स हैं। अच्छा। एक्टर तो मतलब कलाकार। फैक्टर फैक्टर अच्छा, फैक्टर। जी। हाँ, तो उसमें एक फैक्टर है मुस्लिम का डर। अच्छा। दूसरा फैक्टर है क्रिश्चियन का डर। जी। तीसरा अम्बेडकरवादियों का डर। जी। और चौथा आदिवासियों का। अच्छा। आदिवासियों को नक्सली करार कर दे दिया। जी। क्रिश्चियन धर्म संकट। जी। इस्लाम धर्म संकट। जी। और दहशतवाद। जी। यानी इस्लाम को दहशतवादी करार दिया। दहशतवादी करार दिया। जी। और आदिवासी को नक्सलवादी। जी। नक्सलाइट। जी। और अम्बेडकरवादी जो है, जी। उनकी वजह से समाज का आरक्षण गया। जी। क्या 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 अम्बेडकरवादी की वजह से आरक्षण गया? उनको जो आरक्षण मिला, हाँ, आरक्षण की वजह से जी, बहुजन समाज की नौकरी आ गई। आरक्षण मिला, फिर नौकरियां कैसे गई भैया? आरक्षण तो एससी को मिला ना, एससी एसटी को। अच्छा। तो उसकी वजह से ये सवर्णों की नौकरी आ गई। अच्छा। मराठों को नौकरी नहीं मिलती है। अच्छा। वो अम्बेडकरवादी की वजह से नहीं मिलती है। अम्बेडकर ने जो आरक्षण उनको दे दिया, उसकी वजह से नहीं मिलती है। जी।
ऐसे समाज में गलत भ्रम फैलाकर जी और डर फैलाकर जी समाज को फोड़ा है। जी ये विष हर रोज ऐसा ठूस कर भरा जाता है जी और उसमें समाज इतना मतलब कंफ्यूज हो गया है, जी सच से कोसों दूर भटक गया है जी 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 और लोगों को हमेशा ऐसे भड़कावे में रखा जाता है, डर लेकिन में एक रखा जाता है। दिलीप गायकवाड़ साहब, इसमें आपकी जो आज का जो पोस्ट था उसमें कुछ फंड कलेक्शन की बात आपने करी थी। हाँ, तो बात ये है जी कि ये जो सबके हैं, जी क्रिश्चियन, मुस्लिम, हाँ अम्बेडकरवादी, जी मतलब बौद्ध जी और आदिवासी, जी इनको टारगेट वोट क्यों करते हैं? अच्छा क्योंकि उनसे भट्टों को कुछ दक्षिणा नहीं मिलती है, अच्छा इसीलिए उन्होंने शुरू से इन तबकों को टारगेट किया है। अच्छा जी मतलब हाँ हाँ, तो हाँ ये जो खुन्नस है, जी अनेक किस्म किस्म की खुन्नस है, जी उसमें ये एक है जी कि कुछ मिलता नहीं है, जी इसीलिए ये दुश्मन। अच्छा और मतलब तो इन 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 बिरादरियों से पैसा नहीं मिलता है इसलिए ये दुश्मन है। इसीलिए ये और दिलीप ये एक एक सेकंड, दिलीप गायकवाड़ का कहना यह है इन बिरादरियों से इनको पैसा नहीं मिलता इसलिए ये दुश्मन बना के रखे हैं, और जिस दिन अगर इनसे पैसा मिल जाए तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी क्या? अभी हो ये रहा है जी कि ये दुश्मनी भी समाज के गले में थोप रहे हैं। जी केवल उनके दुश्मन नहीं है, ये समाज के दुश्मन। जी 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 एक दूसरे के दुश्मन है। हाँ, समाज के, पूरे समाज के दुश्मन करके समाज के गले में थोप दे रहे हैं ये। जी 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 हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं। हाँ, तो लोगों को अभी सोचना चाहिए जी सच क्या है, झूठ क्या है, जी सही क्या है, गलत क्या है, जी बड़ा विवेक होना चाहिए जी जी और हर चीज को विवेक से देखना चाहिए। जी बात यह है कि इस देश में जी सदियों से, हजारों सालों से जी समाज को सोच विचार से दूर रखा गया है जी और धर्म के नाम से बस इतना लूटा गया है। गायकवाड़ साहब मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा आपको, धर्म के नाम पर नहीं अधर्म के नाम पर ये जो सब कर रहे हैं ये अधर्म है। धर्म तो बहुत पाक चीज है, बहुत मुबारक चीज है। जी हाँ, उसी को उन्होंने धर्म कहा है। हाँ मतलब अधर्म को धर्म बता रहे हैं ना। जी अधर्म को ही धर्म बता रहे हैं, जी लूट को ही धर्म बता रहे हैं। जी हाँ अभी एक उदाहरण दे देता हूँ। मूर्खता भी हमारा धर्म है, बहुत बड़ा धर्म। जी जो सावन का महीना रहता है वो क्यों आया? जी तो ग्रेगरियन कैलेंडर और ये पंचांग, जी मतलब जो चांद्रमास रहते हैं, तो चांद्रमास से, उस कालगणना से जो साल रहता है वो 354 दिन का रहता है, 364 डेज। और ग्रेगरियन कैलेंडर में साल में 365 दिन है जी और ऊपर 6.5 घंटे है। जी तो ग्रेगरियन कैलेंडर में ये रहता है कि सिर्फ ये 6.5 घंटे जो है, 6 घंटे ऊपर के, जी तो हर 4 साल में एक साल फरवरी का महीना 29 दिन का करके
वो 6 घंटे का जो डिफरेंस है जी वो करेक्ट किया जाता है। जी मगर ये चांद्रमास काल गणना में जी चंद्र के काल गणना जो है उसका जो, और ये सूरज की काल गणना जी। मतलब ग्रेगोरियन काल गणना, जी इसमें जो 11 दिनों का डिफरेंस रहता है जी हर साल, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हर 3 साल में एक महीना पंचांग में बढ़ाया जाता है। जी उसे या अधिक मास कहा जाता है। जी और ये तो एक एडजस्टमेंट है काम की। गायकवाड़ साहब, ये तो आप जो बता रहे हैं ये जो बेचारा जिसे आज के भाषा में उसे हिंदू कहते हैं, ये उनको फंसाने का काम है। तो फंसाने वाले तो सभी जगह हैं, मुसलमानों में भी फंसाने वाले लोग हैं, क्रिश्चियनों में भी फंसाने वाले लोग हैं, बौद्धों में भी फंसाने वाले लोग हैं। उदाहरण मैं दे रहा हूँ, वो मुझे भी पता है जी। एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। जी जी। तो ये तो क्या है, काल गणना का डिफरेंस दूर करने के लिए जी और ग्रेगोरियन कैलेंडर से 3 साल में एक बार तो मिलने के लिए, मेलजोल रखने के लिए जी ये अधिक मास का प्रावधान हो गया। जी जी। नहीं तो उसके ग्रेगोरियन कैलेंडर आने से पहले सब पंचांग पर ही चलता था। जी। तो ये अधिक मास का इतना उन्होंने प्रोपागंडा कर दिया कि कोई भी काम अधिक मास में करो उसका पुण्य बहुत रहेगा, उसका फल बहुत रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा। तो अधिक मास में अभी की जो ये साल लाखों करोड़ों की उलाढाल हो गई। अच्छा। अधिक मास के नाम से। अच्छा। तो वो उधर संगम पर जाओ, चढ़ावा चढ़ाओ, दीप मंदिर में जाओ, चढ़ावा चढ़ाओ, ये करो, चढ़ावा चढ़ाओ, वो करो, पूजा करो, ये करो, वो करो। जी। ऐसा जो है लाखों करोड़ों की इसमें उलाढाल हो गई। जी। तो ये जो लूट है, बस लोगों को अंधश्रद्धा में रखकर, ज्ञान में रखकर, लालच देकर और डर में रखकर ये लूट चालू है। ये मुझे कहने का था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गायकवाड़ साहब जी, शुक्रिया। धन्यवाद सर।